महान कर मंगल कर हो वहाँ। ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। यहाँ भगवती आराधना जी ग्रंथ में भक्त प्रत्याख्यान मरण का यहाँ विषय चल रहा है। उसके साविचार और अविचार दो भेद किए थे। तो साविचार के 40 अध्याय में ये अपना सत्व नाम का अधिकार चल रहा है, उसकी अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ ये बता रहे हैं कि इस जीव ने चारों गतियों में कैसे कैसे दुख भोगे हैं। अब अंत समय में तुम्हारे पास कितना दुख है, ऐसा विचार करके, तत्व विचार करके वो अपने दुख से उपयोग को हटाकर अपने में लगाता है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। कल हुई थी यहाँ तक कि स्थावर फिर अपतृष्ट का वर्णन चल रहा था कि बहुत जब मैं वन का जीव मृगादिक हुआ व पक्षी हुआ व जलचर हुआ, तब जबर बलवान हुआ सो ही निर्बल को भक्षण करे। तहाँ को रक्षक नहीं परस्पर भक्षण किया, तथा हिंसक मनुष्य भील चांडाल कसाई हेर हेर मारे हैं। नाना आयुध चलावे हैं, रुधिर काट ले हैं, चीरे हैं, बिदारे हैं, कतरे हैं, रांधे हैं, बांधे हैं, तहाँ को रक्षा करने वाला नहीं। ऐसी घोर त्रियंच की वेदना, मिथ्या दर्शन और असंयम का प्रभाव कर अनंतानंद भवन में अनंत बार की दुख भोगी है, तीव्र दुख भोगी है। आचार्य देव बता रहे हैं कि ऐसी वेदना तुमने किस कारण से भोगी? ये मिथ्या दर्शन और असंयम के प्रभाव कर। उसमें आया ना, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत जन्म मरण दुख जन्म मरण। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के बल से ये जीव इस संसार में जन्म मरण करता है। आचार्य देव यहाँ यही बता रहे हैं कि जो तुम यहाँ जो वेदना भोग रहे हो घोर त्रियंच इत्यादि गतियों में, तो मिथ्या दर्शन और असंयम के प्रभाव कर अनंतानंद भवन में अनंत बार तीव्र दुख भोगी है तुमने। बहुत, अब ये तो हो गया त्रियंच का। अनंत बार तीव्र दुख भोगी बहुर मनुष्य भव विषय हु इंद्रियन की विकलता ते, तथा दरिद्रता ते, तथा असाध व्याधि के आवने ते, तथा इष्ट के अलाभ ते, अनिष्ट का संयोग ते, तथा इष्ट का वियोग ते, तथा पराधीन दास कर्म करने ते, तथा परिकर तिरस्कार होने ते, तथा बंदी गृह में पड़ने ते, मारपीट होने ते, तथा धन की वांछा कर नहीं करने योग दुष्ट कर्म करने का। गाथा नंबर 102 में चल रही है। 202 202 और 3। यहाँ अपनी चर्चा ये चल रही थी कि अगर ये तुम रत्नात्रय से चलायमान होगे चार आराधना के समय में, अगर तुमने ये सत्व भावना है, ये ही तुम्हारे कल्याण की कार्य है। अगर तुमने इससे चलायमान हुए तो फिर इस रत्नात्रय का पावना नहीं वो है इसका। ताते सत्य भावना ही परम कल्याण कारक है। फिर वहां उन्होंने दिखाया कि अगर तुम ये सत्य भावना से भ्रष्ट हो जाओगे आराधना से,
तुम्हें संसार में कैसे कैसे दुख भोगना पड़ेगा। वहां बताया कि 5 स्थावर में किस तरह से ये जीव दुख भोगता है। उसके बाद 1 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी, त्रियंच में पैदा होगा। उसके बाद मनुष्य पर्याय में कैसी कैसी विपरीतता रहती है, यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर मनुष्य भाव भी मिल गया तुम्हें तो इंद्रियन की विकलता थे, विकल इंद्रिय होगा। और दरिद्रता, अगर निर्धन होगा तो उसके, अपन देखते हैं लोग में कि निर्धन का क्या है, खूब मेहनत करते उसके बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। असाध व्याधि के आवनेते, मनुष्य पर्याय मिली और शुरू से ही कुछ जीव ऐसे होते हैं कि रोग से ग्रसित ही मिलते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। असाध बीमारी वो कहलाती है जिसका कोई रोग ना हो और इलाज ना हो। और इष्ट के अलावते, इष्ट की प्राप्ति ना हो। वे पाप का ऐसा उदय रहता है कि उसकी वजह से तुम्हें इष्ट सामग्री प्राप्ति नहीं होती। अनिष्ट का संयोगते तथा इष्ट का वियोगते तथा पराधीन दास कर्म करने थे। वे भी दरिद्रता साथ में है तो दूसरे के यहाँ नौकरी करोगे, उसकी सहन करना पड़ेगी तुम्हें बात। तथा परिकर तिरस्कार होने थे, बंदी गृह में पड़ने थे, मारपीट होने थे, धन की वांछा कर नहीं करने योग दुष्ट कर्म करने का। धन की तो वांछा है, पुण्य तुम्हारे पास इतना है नहीं तो तुम अनर्गल उससे प्रवृत्ति से धन को कमाना चाहते हो। अन्याय और न्याय का विचार रहित सठ कर्म में प्रवर्तन कर घोर आपदा को प्राप्त है। हाँ, पाप का तो उदय चल रहा है उसका, और ऐसे परिणामों से न्याय अन्याय का कुछ ख्याल नहीं है कि न्याय से, न्याय नीति से कमाया जाता है वैसे धन, मगर न्याय अन्याय का कुछ है नहीं और घोर आपदा को प्राप्त हुए है। उसमें आया है समता सोची में कि पुण्योदय में चाय व्यर्थ है नहीं, मन सहज पने मन वांछित हो। ऐसा नहीं। अब हमने पुण्योदय से भूला है तो पापोदय से बोल लो कि पापोदय में चाय व्यर्थ है नहीं चाहने पर हो। जो नहीं चाहता है अनिष्ट को वो उसको ऐसे निमित्त मिलते हैं। और पुण्योदय में चाय व्यर्थ है सहज पने मन वांछित हो। अगर आपका पुण्योदय होगा तो आपको कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, सहज पने तो तुम मन वांछित, मन में हुई और वो प्राप्त हो जाती है तुम्हें। पापोदय में तो ये यहाँ आचार्य देव ये बतला रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य पर्याय भी मिल गई है और तुम्हें ऐसे ऐसे दुख भोगे हैं तुमने। बहुत देवन का भाव धार के हूँ नाना मानसिक दुखों प्राप्त है। मनुष्य पर्याय के दुख बताए यहाँ पे। अब आगे देव पर्याय भी मिल गई है तुम्हें तो उसमें क्या, वहां मानसिक दुख बहुत होता है। जिस अवसर में महान रिद्धि के धारक देव व इंद्र सामानिक आदिक देव आवे हैं तदि हीन देवाना प्रेरणा करे हैं, अरे दूर जाओ शीघ्र स्थान से निकसो, अब यहाँ तुम्हारे खड़े रहने का अवसर नहीं। प्रभु का आवने का सिंहासन ऊपर विराजने का अवसर वर्ते है। महान रिद्धिधारी देव होते हैं वहां पे, और उनसे जो हीन जात क्या, वो इतना पुण्य लेकर के जाते, देव तो हुए हैं वहां, किल विष वगैरह ये हो जाते हैं वहां भी व्यवस्था है राज दरबार जैसी। तो वहां वो खड़े हैं उनके द्वारपाल इत्यादि, तो वहां पर जो आगे आगे चलते हैं मंत्री वगैरह, तो ये कहते हैं कि अरे तुम हटो, राजा का आने का, इंद्र का आने का समय हो गया है। वो कहे है कि अरे देव हो, इंद्र के आगमन का ढोल बजाओ। वो कहे है अरे कहाँ देखो, ध्वजा धारण करो। वो कहे अरे देवी का आगमन का अवसर है, अपनी अपनी सेवा में सावधान हो।
को कहे है अरे इंद्र के मनोवांछित रूप वाहन रूप धारण करके तिष्ठो। वहां जो बनते हैं ना, जैसे वो देव ही बनते हैं विक्रिया करके, वाहन वगैरह ये। अरे अल्प पुण्य के धारक हो, प्रभु का दासपना ने विस्मरण हो गए कहा, जो निश्चल तिष्ठे हो। प्रभु का आगमन का अवसर है, आगे हो दौड़ने में सावधान हो इत्यादि देव महत्वन के कठोरतर वचनन के श्रवण कर घोर दुखों प्राप्त भया। तदा इंद्रन के देह की प्रचुर प्रभा, रिद्धि विक्रिया, आज्ञा ऐश्वरी, विभव शक्ति, परवार, अत्यंत अद्भुत रूप का धारण करने वाली पटरानी तथा परवार की हजारा देवांगना, तिनके अद्भुत रूप, सुगंध, शरीर कांति, अद्भुत विक्रिया, कोटा अफसरान कर नृत्य का अखाड़ा, तिनके देखने कर जो अभिलाषा रूप अग्निकर अंताकरण में दग्ध होता घोर दुखों प्राप्त हुए। एक एक देव के जो महान रीतिधारी देव है, उनकी हजारों देवांगनाएं होती हैं, उनमें एक पटरानी होती है। जैसे यहाँ व्यवस्था है ना मुख, ऐसी शची इंद्राणी वगैरह जो है उनकी मुख रानी देवांगना है। तथा इंद्र का सवाय स्थान में तथा नृत्य के अखाड़न में नीच देव हो नहीं प्रवेश कर सका। तभी इंद्रियन के विषयन का महा आता तथा अपमान तिस्कर घोर मानसिक दुखों प्राप्त भया। तथा आयु का 6 मास अवशेष है। ये तो हो गया वहां की व्यवस्था में, ये देव हुआ कंपन लेकर के गया तो ये दास इत्यादि जो वहां व्यवस्था है वहां उस अनुसार उनको मिलते हैं। तो दास पने में उसको ऐसे कठोर वचन भी मिलते हैं, उसके कारण उनको बड़ा मानसिक दुख होता है। अब क्या हुआ, ये तो उनकी पूरी आयु इस तरह से तो बीतती है, जब आयु के 6 महीने शेष रह जाते हैं। जब आयु का 6 मास अवशेष है, यदि माला का कुमलामना, आवरण की कांति का घटना, देह की प्रवाह का विनशना, दसों दिशा अंधकार रूप दिखना, ताकर उपजा जो पर्याय विनशने का, अरे नीचे पड़ने का बड़ा दुख सो ऐसा मानसिक दुख, सप्तम नरक का नार की भूखे नाही। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये देखो जो देव पर्याय में भी जा करके जब उसके 6 महीने शेष रहते हैं, वे कहते हैं कि माला कुमला जाती है। माला वहां कोई तो है नहीं है, वनस्पति काय की नहीं है, तो रत्नों की माला है, तो उसकी कांति मंद पड़ जाती। वहां वैसा वैसा ही है व्यवस्था। और शरीर के जो आभूषण इत्यादि उनकी कांति मंद हो जाती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि उनको दिखता भी कम लगने लगता है कि अंधकार रूप ही दिखना, ताकर उपजा जो पर्याय विनशने का, ये चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। कभी हमारी पर्याय का इतना समय शेष रहा, तब उनको अंदर में कितना मानसिक दुख होता है। ऐसा दुख साथ में नरक के नारकी को नहीं होता है। ऐसा वचन के अगोचर दुख देवगत गति में हु प्राप्त भया है। मानसिक दुख, चिंता और चिता, चिंता तो तुम्हें प्रति क्षण जलाती है, चिता एक बार इस शरीर को दहती है। बहुर नरक गति का दुख जाखों उपमा देने को समर्थ को पदार्थ नहीं। जो नरक गति के दुख हैं उनका तो कोई यहाँ कोई ऐसा दुख है ही नहीं जिससे उसकी उपमा दी जाए। कोट जीवते जाहे न बने, छड़लकार आपने लिखा है वहां इतने दुख हैं, अगर करोड़ों जीवों के द्वारा भी उस दुखों को कहें तो कहते नहीं बनता। भगवान सर्वज्ञ के देव के उसमें आया है ज्ञान में। हाँ ये जरूर है कि ये जीव उसको आनंद बार भोग चुका है, क्योंकि अनादिकाल से है और उसने पंच परावर्तन किए। तो कैसे कहने में आवे, तहां ताड़न मारण छेदन भेदन खो भिया, बैतरणी निमज्जनादि क्षेत जनित दुख, रोग जनित दुख, शरीर जनित दुख, असरण कर उपजाए दुख, परस्पर नारकियन कर
कि ये दुख मानसिक दुख असंख्यात काल पर्यंत निरंतर भोगे है। देव पर्याय के दुख दिखलाए, अब नरक गति के दुख बतलाते हैं कि वहां नरक गति के दुख जाकी उपमा देने को पदार्थ नहीं, यहाँ कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिससे उसकी उपमा दी जा सके। इतना वहां तो ताड़न मारण छेदन, जो नदी भी है वो बैतरणी नदी में भी, हवा वृक्ष भी जो वहां है उसके नीचे बैठने में भी, अन्न की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे। मरते क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बैक्रियक शरीर है, भूख से कोई मरता नहीं है, मगर अंदर में इतना रहता है कि 3 लोग को ना जुखाए, और ये कण मिलता नहीं है, भूख शांत नहीं होती। पानी का ऐसे ही है। तो ये और परस्पर असुर कुमार जात के जो देव होते हैं, उसके पहले आए कि आसुरी भावना से असुर कुमार के देव होते हैं, जो मुनराज हैं और तपस्या करते हैं वो, और उनके अंदर जो आसुरी भावना होती है उसके बल से वो असुर कुमार जात के देव होते हैं। तो यहाँ ऐसे दुख, मानसिक दुख असंख्यात काल पर्यंत निरंतर भोगे हैं, जहां नेत के टिमकार ने मात कालू दुख का अभाव ना है, जरा भी सुख हो वहां पे। क्या कह रहे? नरक का दुख को नेत के टिमकारे मात कालू दुख का अभाव ना है। एक समय के लिए भी अगर वो दुख समाप्त हो जाए तो नहीं, वहां तो दुख ही दुख है। आयु पूर्ण हुआ बिना मरना ही, कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि जैसे मनुष्य पर्याय में लोग दुष्भक्षण करके या इत्यादि ऐसे करते हैं, वहां कोई आयु पूर्ण पूरी करनी पड़ती है। तिल तिल मात खंड खंड हुआ शरीर, पारा की नाई मिल जाए। तिल तिल करें देख के खंड, और फिर क्या होता है? असुर भ्रावे दुष्प्रचंड, और पारे की नाई अलग अलग होते हैं शरीर के टुकड़े टुकड़े, और फिर जाकर के फिर मिल जाते हैं। बहुत कहने कर क्या, नरक का दुख कोट जीवन ते असंख्यात काल, परंतु कहने को समर्थ है ना। करोड़ों जीवों से करोड़ों मुख हो जाए और उससे कहें कितने काल तक, असंख्यात काल पर्यंत भी कहें तो वो पूरे नहीं होंगे, कोई समर्थ ना है ना ही। भगवान ज्ञान ही जाने, केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही वो ऐसे दुख आते हैं। सो ऐसे विचार गतियन में अनंतानंत काल दुख भोगता, जो मैं ताके अब कर्म का उदय जनित वेदना में विषाद कहा कर। जो समाधि के लिए तैयार साधु है, उसके लिए वो सत्य भावना उनके लिए परम कल्याणकारी है। ऐसे समय में अगर उस टाइम रोग जनित कोई वेदना हो जाए, परसय, जो परसय होते हैं ना, क्षुधा रोग इत्यादि, और कोई उपसर्ग आ जाए, तो वो ऐसा विचार करते हैं कि कर्म के उदय जनित वेदना में विषाद कहा करना। विषाद किए कर्म छोड़ने के है ना। अगर कोई हाय तो वह परिणाम खराब करने से, संक्लेश करने पर ये कर्म तो छोड़ेगा नहीं। ताते अब कर्म जनित दुख के नाशने में समर्थ ऐसा एक उज्ज्वल रत्नात्रय धर्म ही मेरे निर्विघ्न अतिचार रहे तिष्ठो। ऐसी भावना चलती है उसका। पर्याय अनंत धारणा करी, पर्याय का विनाश अवश्य होए ही गा। तो समय समय बिन से ही, या मैं मेरा कछु हूँ नाही, उद्गल द्रव्य की कर्म का निमित्त कर परिणति है। ताते अनंतानंत काल में जो हमारा रूप नहीं पाया, सो श्री गुरु का प्रसाद ते अवलोकन किया। सो अब हमारो निज स्वरूप जो शुद्ध ज्ञान, सो मिथ्यात राग द्वेष कर मलिन मत हो।
ऐसा वहां विचार चलता है। तो समाधि साधु के उस अवसर पर जो हमारा निज स्वरूप जो शुद्ध ज्ञान, सो मिथ्यात राग द्वेष कर मलिन मत हो। अगर ऐसा उस टाइम ऐसी स्थिति बनती है कि कोई उनके परसय इत्यादि अगर प्रकट हो, तो ऐसा तत्व विचार करके उस दुख को दूर करके असंक्लेश भाव रखते हैं वहां। निस्वरूप का अवलंबन करना सो सत्य भावना है। आगे सत्य भावना की महिमा कहें। बहुसो भी जुज परिभावनाए ना बड़ो ही मुज्जति रणमम्मी तय सत्य भावनाए मुझई ना मुनि भी उपसज्ञे। जैसे बहुत बार युद्ध की भावना जो अभ्यास तिस करके भट्ट जो योद्धा सो रण में मोह जो अचेतता ताय नाई प्राप्त हुए। तैसे सत्य भावना करके मुनि हु मनुष्य त्रियंच देवादि कर के चलायमान किया हुआ मोह जो अज्ञान मिथ्यात ताय नहीं प्राप्त हुए। ऐसे अति असंक्लिष्ट भावना के पंच वेदन में सत्य भावना समाप्त करी। या जो सत्य भावना अपनी चल रही थी उसको यहाँ पे भावना के उन्होंने 5 भेद किए थे। ये असंक्लिष्ट भावना, पहले संक्लिष्ट भावना बताई थी उन्होंने, अब ये असंक्लिष्ट भावना के 5 भेदन कर सत्य भावना यहाँ समाप्त करी है। यहाँ क्या कहा आचार्य देव ने कि जैसे कोई सोहठ योद्धा जैसे युद्ध की तैयारी करता है, उसी प्रकार ये मुनराज ये सत्य भावना को धारण करके अंत समय में जो समाधि मरण का उनका समय आया है, कितनी भी विपरीतता होने पर उस टाइम अपने परिणाम से चिन्हित नहीं होते हैं। यानी असंक्लिष्ट भावना के बल से वो अपने में स्थिर रहते हैं। इस तरह से अब आगे एकत्व भावना 2 गाथान कर कहें। एकत्व भावनाए ना काम भोगे गणेश शरीरेवा सज्जै वैरगमणो आसेदि अनुत्तरम धम्मम। एकत्व भावना का स्वरूप या प्रकार जानना। वहां उसका स्वरूप बताते हैं एकत्व भावना का, जो जन्म जरा मरण रोग दारिद्र वियोग क्षुधा तृषा इत्यादि कर्म के उदयते उपजा। जो दुख ताय में एकला भोगूं हूँ को दुख ने बांटने को समर्थ नाही ताते मेरा कोई स्वजन नाही कौन में राग करूं और हमारा उपार्जन किया कर्म तावना को दुख देने में समर्थ नाही ताते कौन में द्वेष करूं। क्या कह रहे हैं, जब एकत्व भावना का स्वरूप चिंतन करते हैं तो क्या होता है कि जन्म जरा मरण रोग दारिद्र वियोग क्षुधा तृषा इत्यादि कर्म के उदय से उपजे। जितने भी ये बाह्य संयोग मिलते हैं, शरीर भी है यहाँ तक, ये सब काय के उदय से मिला है अपने को, कर्म के उदय थे। तो जो दुख ताय में एकला भोगूं को दुख बांटने में समर्थ नहीं, कोई किसी का दुख बांटने में समर्थ नहीं होता है। कहते मेरा कोई स्वजन नहीं, जब कोई हमारा दुख बांट नहीं सकता है तो फिर मेरा स्वजन कैसे होगा। और कौन में राग करूं और हमारा उपार्जन किया कर्म तावना को दुख देने में समर्थ नहीं। तो मैंने पूर्व में जो कर्म किए उसके फल अनुसार जो उदय में आ रहे हैं, तो मेरा किया ही दुष्कर्म है ये। ऐसे मैंने परिणाम किए थे, भाव किए थे, उससे वो कर्म बने। तो अब हम किससे वैर करें। कहते हैं कौन से दोष करो, सुख दुख भोगने में एकला हूं जन्मा और जब को हमारी लहर आया नहीं और मरण कर परलोक जाऊंगा तब कोई शरीर धन पुत्र कलत्र आदि गैल जाएगा नहीं। ये जब उत्पन्न होता है तो अकेला होता है, तो ये मरण करेगा तो ये जीव अकेला ही जाएगा। आप अकेला
अब तरह मरे अकेला सो, ये एकत्व भावना पर पड़ते मारे भावना में। यहाँ आचार्य देव ये भावनाएं बहुत नित्य भाने योग हैं ये, और वैराग की जननी है, वैराग को करती है, उपजाने वाली। यहाँ जो अंत समय में जब जो मुनिराज समाधि धारण करते हैं तो ये उनकी चार भावनाएं चलती हैं। ये सत्य भावना का चल यहाँ वर्णन अपना। तो ये सत्य भावना में, सत्य भावना के बाद ये एकत्व भावना है अपनी। इस तरह से विचार चल रहा है उनका। ताते नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में, देव में, सर्व पर्यायन में मैं अकेला हूँ, कोई मेरा सहाई साथी है नहीं। हमारा परिणाम कर उपजाया जो कर्म ताय भोगते, अर नवीन उपजापते अनंत काल व्यतीत भया, कौन सो संबंध करो। अनादि का एकाकी ही हूं, पर दिव्या में राग द्वेष संबंध कर अनंतानंत काल प्रवण किया। एकत्व भावना नहीं भाई, ताते अब यह निश्चय किया कि मैं को का नहीं, को हमारा ना। ताते मैं एकाकी शुद्ध ज्ञान रूप ही हूं। ऐसे स्वरूप का एकंत चिंतन करना ही परम कल्याण है। ऐसी एकत्व भावना माने से ऐसी दृढ़ता आती है अपने स्वरूप। सो ही गाथा सूत्र में एकत्व भावना का गुण कहे हैं। जिस जीव के एकत्व भावना रच गई सो जीव भावना कर काम तथा भोग तथा गण जो संग तथा शरीर आदि परद्रव्यन में आसक्तता को नहीं प्राप्त हो। इसके एकत्व भावना प्रिय लगती है, रच गई माने उसको अंदर में उतर गई है। तो उसको फिर जो उनके संग, जिस जो मुनराज जिस संग से हैं, और भोग काम गण संग शरीर आदि परद्रव्यन में आसक्तता को प्राप्त नहीं हुए हैं, यदि वैराग ने प्राप्त हुआ सर्वोत्कृष्ट धर्म जो उत्कृष्ट सम्यक चारिताई को प्राप्त हुए हैं। भावार्थ है इसका कि जाखों इंद्री देह विषय कुटुंब आदि सर्व परिकरते न्यारा एकाकी ज्ञान स्वरूप और अनंत सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव किया। सुखरूप आत्मा का अनुभव भया। ताखों काम जे स्पर्शन इंद्रिय रसना इंद्रिय और भोग जे चक्षु गोत स्रोत श्रवण इंद्रिय और देह और इंद्रियन के विषय इनते आसक्ता कमू नहीं उपजेगी। काम और भोग, काम में तो ये उन्होंने कौन सी इंद्रियां ली हैं? स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, एक काम। और भोग में चक्षु श्रोत और घ्राण, एक काम भोग। उसमें है ना काम भोग की बंद की कथा, जो उसमें उसकी समय सारा जी की गाथा है, उसमें ये दो उन्होंने लिए है मात्र कि काम भोग की बंद की कथा से तू अनादि से परिचित है, उसकी समझाने की किसी जीव को जरूरत ही नहीं है। अब वो मैं ऐसी बात बताऊंगा जो तुमको अभी तक सुनी है तुमने, ना उसको अनुभव किया है। आचार्य देव ने ऐसी वहां प्रतिज्ञा की थी। यहाँ आचार्य देव वही बात बतला रहे हैं कि जाखों इंद्रिय देह विषय कुटुंब आदि सर्व प्रकृति न्यारा एकाकी ज्ञान स्वरूप और अनंत सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव भया। ये भेद ज्ञान हो गया, परद्रव्यंते भिन्न अपने का जो अनुभव करता है। ये ताखों काम जे स्पर्शन इंद्रिय रसना इंद्रिय और भोग जे चक्षु श्रोत घ्राण इंद्रिय और देह और इंद्रियन के विषय, इंद्रिय और इंद्रिय के ये विषय, इनमें इन विषय आसक्तता कहूं नहीं उपजेगी। जिन्होंने वस्तु स्वरूप को जान लिया है तो उनको इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में कभी भी आसक्तता नहीं उपजेगी। केवल वीतराग धर्म ही को प्राप्त होएगा, सो ही दृष्टांत कहे हैं। यहाँ दृष्टांत के द्वारा इस विषय को और खुलासा करते हैं आचार्य जी। वारणीये विधम्मी जंतीये एत भावनाये जहा जिन कपदो नामूड़ो हवौर विणना मुज्जई तहे।
कि जैसे जिन कल्पी जिन लिंगधारी जो नांग दत्त नामा मुनि, सो अयोग धर्म ने करपता भी करावती भी, जो बहन तामे एकत्व भावना का बलकर मूर्ता ने नहीं प्राप्त भया। तैसे अन्य मुनि हूँ एकत्व भावना का बलकर मूर्ता ने नहीं ही प्राप्त हुए हैं। इति भावना अधिकार में असंक्लिष्ट भावना के पंचभेदन विषय एकत्व भावना समाप्त करी। अब धृति बल भावना को दो गाथायन कर कहे हैं। दुखों आपता भी कायरता का अभाव सो घृति कहिए, और घृति जो धैर्य सो ही बल ता का अभ्यास करना सो घृति बल भावना है। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य देव, इस भावना में उसके दो भेद किए थे भावना के, एक असंक्लेश संक्लेश और एक संक्लेश। तो यहाँ असंक्लेश भावना में इसको यहाँ बताते हैं कौन सी भावना है, ये घृति बल भावना, उसका यहाँ स्वरूप का खुलासा करते हैं। दो गाथाओं में, एक 207 और 208वीं गाथा है। कसिणा परिसय चमु अब उड्डई जैवी सो सगावी, दुद्दर पह कर वेगा भयजन्नी अपसत्ताणम, दीदी गणिदव क्या है, दीदी गणित बद कच्छो जो धे अणावलो तम भयो, गिरि भावनाए सूरो संपुन्नम रो होई। जो चार प्रकार का उपसर्ग कर सहित और दुर्धर संकट रूप है वेग जिनका, और अल्प पराक्रमियन को भय का देने वाली ऐसी समस्त क्षुधा अधिक 22 परसय की सेना, ताही हु धृति भावना करके सूरवीर मुनि जीत परिपूर्ण मनोरथ का धारी हुए है। तो 4 प्रकार का उपसर्ग और 22 प्रकार के जो परसय है, उनको जीत करके क्षुधा आदि 22 परसय की सेना को इस धृति भावना के बल से जो सूरवीर मुनि है वो जीत करके परिपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करते हैं। कैसा है सूर मुनि, धैर्य रूप निश्चल बांधी है कर्मरी जाने, कर्मरी नहीं कमर, कि धैर्य रूप निश्चल बांधी है कमर जाने, बहुर कर्मंते युद्ध करने विषय अनाकुल, आकुलता रहते है बहुर बाधा रहते। जो साधु उपसर्ग परिचय आए कायरता रहत, जो धैर्यता का धारी और आकुलता रहत होए, और परसय तथा उपसर्ग कर जाका ध्यान संयम बांधा नहीं जाए, सो ही मुनि घोर उपसर्गन को तथा समस्त परसयन को जीतकर कर्म का विजय कर अनाकुल अव्यवाद सुख का पावना रूप मनोरथ ताकि परिपूर्णता ने प्राप्त हुए है। ऐसा इस दो गाथाओं में उन्होंने उसका फल बताया कि जब ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, वो अनाकुल अव्यवाद सुख को प्राप्त कर लेते हैं। आगे 109वीं गाथा है कि ए आए भावनाए चिरकालम ही विहृज शुद्धाए, काऊन अत शुद्धिम दंसणान ने चरित्या। ये 5 प्रकार की विशुद्ध जो असंक्लिष्ट भावना ताके विषय चिरकाल प्रवर्त्य है, सो दर्शन ज्ञान चारित्र में निरतचार आत्मा की शुद्धिता ने प्राप्त होए संलेखनाथों प्राप्त हुए है। ऐसा ये साविचार भक्त प्रत्याख्यान नामा मरण के 40 अधिकारण विषय भावना नामा 10वां 28 गाथा में समाप्त किया। अब 66 गाथा सूत्रण कर संलेख नामा 11वां अधिकार कहें। एयम भाय
भावयमाणो भिक्खु सल्लेहणम ओकमयी नानाविहेण तपसा वज्रेण बंत्रेण तः। ऐसे भावना करता जो साधु सो नाना प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर तप ताकर के संलेखना जो शरीर का और कसाय का कृष करना ताहे प्रारंभ करे हैं। अब संलेखना का भेद कहें। वास्तव में संलेखना में जो जीव, तो उसमें क्या होता है कि शरीर का कृष करना, बाह्य में और अंदर में कसायों को कृष करना, वो संलेखना है। उसके लिए मुनि अब तत्पर होते हैं। तो उसके अब यहाँ बताए हैं संलेखना के कितने भेद हैं। संलेणाया दुविहा अभ्यंतरियाया बाहिरा चेवे अभ्यंतरा कसाये सुबाहिरा होई हो शरीरे। ये संलेखना दो प्रकार है, एक अभ्यंतर संलेखना, दूसरी बाह्य संलेखना। जो क्रोध मान माया लोभ आदि कसायन का कृष करना सो अभ्यंतर संलेखना है। यहाँ कसायों का जो चार प्रकार की कसाय होती, क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों का कृष करना सो अभ्यंतर संलेखना है, और शरीर का कृष करना सो बाह्य संलेखना है। अब बाह्य संलेखना का उपाय कहें। सब्बे रसे फणीने निजो हितादु पतलुखेण अन्नदरेणो धाणे ना सल्लहे या अप्ययम कमसो। सर्वजे बलवान रस तिनने त्याग करके अर प्राप्त हुआ जो रूक्ष भोजन व और हो रसादी रहित भोजन ता करके शरीर को अनुक्रमते कृष करे। और शरीर ने कृष करने का कारण जो बाह्य तप ताय कहे। क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव, यहाँ कसाय का तो बताया उन्होंने कि शरीर का कृष करना सो बाह्य संलेखना और कसायों का कृष करना सो अभ्यंतर संलेखना। अब जो बाह्य में जो शरीर का कृष करना है वो किससे होता है कि सर्वजे बलवान रस इनमें त्याग करके और प्राप्त हुआ जो रूक्ष भोजन और रसादी रहित भोजन ता करके शरीर को अनुक्रमते कृष करे। इसमें क्रम होता है इसको छोड़ने का। जो चार प्रकार के आहार है उनको क्रम क्रम से छोड़ा जाता है, संलेखना जो लेता है। और शरीर ने कृष करने का कारण क्या बताया, बाह्य तपता है कहे। अनशन अवमोदरियम चाउर या रसायन बुद्धि पर शंखा काय क्लेशो से जा या विविधता वाहिर तवोशो। कि अनशन अवमोदरी रस पर रस त्याग वृत्ति पर संख्या काय क्लेश विविक्त सैयासन, ऐसे 6 प्रकार बाह्य तप कहा। अब अनशन तप के भेद कहें। ये अपना विषय आगे चलेगा। ओम नमः सिद्धि। सहजानंदी सोद्य स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप दर्शन ज्ञान स्वभावी सुपर प्रकाशी हूँ जगे भू एक अखंडित निज गुण मंडित चिदानंद
चैतन्य स्वरूप। देह विनाशी मैं अविनाशी, नित्य निरंजन सदा रूप। सहजानंदी शोध्य स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। द्वार सिर का उतारती, चैतन्य का मूरत पिलावा, अमर करती भारती। भव ज्ञान दीप जला उतारे, मातुश्री की आरती। क्रोधवांशांग निर्वाणी मन प्रभु।